हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शालू गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिड विद शालू। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में अपनी बताया कि डायबिटीज क्या होता है। हमने डायबिटीज के बारे में बात की थी कि डायबिटीज क्या होता है और किन कारणों की वजह से डायबिटीज होता है, टाइप ऑफ डायबिटीज और सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस क्या रहते हैं, इन्वेस्टिगेशंस हम क्या क्या कराते हैं, ट्रीटमेंट क्या है और हम उसको मैनेज कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की कि डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन क्या रहता है। तो कॉम्प्लिकेशंस में आता है DKA, मतलब डायबिटीज कीटो एसिडोसिस, है ना। कि डायबिटीज कीटो एसिडोसिस क्या होता है कि जब हमारा जो हमारी बॉडी में सीवियर इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाती है, तो क्या होता है उस कंडीशन में हमारा जो फैट है ना वो ब्रेक डाउन हो जाता है। जब फैट ब्रेक डाउन होता है तो हमारे शरीर में कीटोन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके वजह से डायबिटीज कीटोएसिडोसिस की कंडीशन आ जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट कंफ्यूज्ड हो जाता है, वोमिटिंग होने लगेगी और अनकॉन्शियस भी हो जाता है। तो उसमें हमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है ना। तो उसको हम बोलते हैं डायबिटीज कीटोएसिडोसिस। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज का। दूसरा, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक भी आ जाता है कभी कभी। स्ट्रोक, डायबिटीज की वजह से स्ट्रोक भी हो सकता है कि मतलब सुना होगा ना, स्ट्रोक मतलब थक्का जम जाना, स्ट्रोक हो जाता है। नर्व डैमेज, नर्व भी डैमेज हो सकती है। रेटिनोपैथी, रेटिनोपैथी इज अ कंडीशन विच लीड्स टू पेशेंट ब्लाइंड। मतलब वो धीरे, रेटिनोपैथी एक ऐसी कंडीशन जिसमें पेशेंट धीरे 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 ब्लाइंडनेस की तरफ जाता है। पहले विजन ब्लर होगा, फिर धीरे 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 उसका विजन बिल्कुल ब्लाइंड ब्लाइंड हो जाएगा वो। तो उसे रेटिनोपैथी कहते हैं। और स्किन प्रॉब्लम, डायबिटीज में ये भी कॉम्प्लिकेशन एक रहता है कि स्किन प्रॉब्लम का भी कॉम्प्लिकेशन रहता है। तो ये हो गए हमारे डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इन्वेस्टिगेशंस की, कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस हम डायबिटीज के लिए कराते हैं। तो पहला आता है हमारा FBS। FBS मतलब फास्टिंग ब्लड शुगर। इसमें क्या होता है कि आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है ना, और आपको अपना ब्लड टेस्ट देना है, ब्लड सैंपल देना है। उसके थ्रू जो रिपोर्ट आती है उसमें हम जानेंगे कि हाँ, मतलब फास्टिंग ब्लड शुगर। ठीक है, तो फास्टिंग ब्लड शुगर होता है। दूसरा, PPBS। PPABS मतलब पोस्ट पैरेंडियल ब्लड शुगर। ये फास्टिंग के 2 घंटे के बाद कराया जाता है और पेशेंट से कहा जाता है कि आप कुछ खा पी के आइए। मतलब ठीक है, 2 घंटे बाद कराएंगे आफ्टर मील। तो आप कुछ खा पी के आइए, उसके बाद पोस्ट पेरेंडियल टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, तो ये भी डायग्नोस करते हैं कि पेशेंट का डायबिटीज। RBS मतलब रेंडम ब्लड शुगर, मतलब तुरंत करते हैं। इसमें कोई आपको फास्टिंग करने की जरूरत नहीं है, या ऐसा नहीं है कि आप खाए पिए हो, ऐसा इसकी कोई जरूरत नहीं होती। तुरंत, जैसे आप तुरंत गए और तुरंत प्रिक किया एंड देन शुगर मेजर करते हैं। ठीक है, तो RBS रेंडम ब्लड शुगर। HbA1c, HbA1c जो होता है वो ये जानने के लिए करा जाता है कि 2-3 महीने पुरानी शुगर के बारे में। जैसे कि कभी कभी होता है ना कि हम बहुत ज्यादा शुगर इनटेक कर लें, फिर उसके बाद हमने मतलब शुगर किया तो बहुत हाई हुआ। तो ये उससे ये नहीं हम कह सकते कि मुझे शुगर है ना। और फिर पता चले दूसरे दिन फिर किया तो नहीं है ना ये। तो HbA1c से ये पता चल जाता है, 2-3 महीने की आपकी रिपोर्ट पता चलती है कि बॉडी में शुगर का लेवल क्या है ना। तो ये HbA1c उसके लिए कराया जाता है। फिर ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ज्यादातर प्रेगनेंसी में कराया जाता है कि 1 लीटर पानी में आपको ग्लूकोज का पाउच दे देते हैं घोल के, और कहते हैं कि आपको 1 घंटे के अंदर ये पीना है। फिर उसके बाद आपको पीने के बाद आपको तुरंत ब्लड सैंपल देना है। ठीक है, तो ये ओरल ग्लूकोज टेस्ट के थ्रू भी हम डायबिटीज का पता करते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ट्रीटमेंट की, कि क्या ट्रीटमेंट रहता है। तो ट्रीटमेंट में पहले ओरल मेडिकेशन, मतलब अगर ओरल मेडिकेशन देते हैं, डॉक्टर आपको ओरल मेडिकेशन देगा। मेडिसिन में ज्यादातर कॉमन मेटफॉर्मिन होता है। ठीक है, तो ओरल मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं। अगर उससे आपका जो डायबिटीज है वो कंट्रोल हो गया तो ठीक है। अगर किसी किसी का डायबिटीज मतलब मेडिसिन से कंट्रोल नहीं होता तो उसमें हम इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं। इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं। उस इंसुलिन जैसे क्या है कि हम सिरिंज के थ्रू इंजेक्ट करते हैं। कुछ बार कुछ इंसुलिन पेन्स भी आते हैं, इंसुलिन के पेन, वो एब्डोमेन में इंजेक्ट करते हैं।
और इंसुलिन थ्रू पंप्स, बहुत से पेशेंट होते हैं तो वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं ना, बहुत सीवियर मतलब डायबिटीज, उनको शुगर लेवल उनका बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उस कंडीशन में क्या कहते हैं, इंसुलिन जो है वो हम इन्फ्यूजन पंप्स होते हैं, उसमें हम 50 ml में जिस हिसाब से डॉक्टर हम लोग को बताता है, प्रिस्क्राइब करेगा कि इतने में इतना डाइल्यूट करके पेशेंट को इन्फ्यूज करो, तो हम सिरिंज पंप, इन्फ्यूजन पंप के थ्रू इंसुलिन देते हैं। ठीक है, तो ये इंसुलिन के एक मेथड हो गया कि इनके थ्रू हम इंसुलिन कैसे कैसे ट्रांसफ्यूज करते हैं पेशेंट को। और उसके ये तो ट्रीटमेंट हो गया। फिर हम बात करते हैं कि मैनेज और डायबिटीज मैनेज कैसे करते हैं, शुगर का लेवल कैसे मैनेज करेंगे। तो फर्स्ट रहता है कि हमें अपना जो ब्लड शुगर है वो डेली बेस में मॉनिटर करना होगा। ठीक है, तो मॉनिटरिंग ब्लड शुगर, शुगर का लेवल हमें मॉनिटरिंग करना होगा। ओके, और नेक्स्ट है हमारा डाइट। डाइट, शुगर के पेशेंट में डाइट का बहुत रोल होता है ना, कि जैसे कि शुगर में पेशेंट में मैंने जैसे सिम्टम्स में बताया था कि हमें एक्सेस मात्रा में भूख लगती है, बहुत ज्यादा ज्यादा भूख लगती है। तो ये नहीं आपको भूख लग रही तो आप 4 रोटी एकदम से खा लें। तो जो ये शुगर के पेशेंट है तो उसमें क्या है, आपको भूख लगी तो आप जहाँ 4 रोटी खाते हैं ना, वहां आप 2 रोटी खाइए, क्योंकि आप एकदम से 4 रोटी खाएंगे तो आपका जो ग्लूकोज लेवल है ना वो एकदम से हाई हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आप क्या करो कि आप 2 रोटी खाइए, छोटी छोटी 2 रोटी खाइए। फिर आपको भूख लगे तो थोड़ी देर बाद आफ्टर सम टाइम्स आप फिर ले सकते हो। ठीक है, या बीच में आपको भूख लगी तो आप सैलेड ले लीजिए, है ना, सैलेड को खाइए। दाल आप अपनी डाइट में बढ़ाइए, और आप ओट्स खा सकते हो, रागी खा सकते हो, है ना। फल भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप फल नहीं ले सकते हो, फल बट लिमिट में। आप एप्पल ले सकते हो, जामुन है और अमरूद है, ये सब आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। और और आपको शुगर फ्री चाय अगर आपको अच्छी लगती है तो आप शुगर फ्री चाय पिए। ठीक है, तो ऐसे आप डाइट में आप अपना कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो अपनी डाइट को। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज। आप अगर डायबिटीज के पेशेंट है तो आपको मस्ट है कि आप एक्सरसाइज आपको करना चाहिए। कुछ नहीं तो थोड़ी देर आपको पैदल चलना चाहिए, है ना। तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका वेट। तो जो वेट है ना, इसको आपको बहुत मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि अगर वेट इधर उधर हुआ ना तो फिर उसकी वजह से डायबिटीज जो है ना वो बढ़ जाती है। तो आपको अपना वेट अच्छे से मेंटेन रखना हो। तो ये कुछ छोटे छोटे मतलब नोट्स हैं जो मैंने आपको बताया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू।